तो शेख जर्जी सिराजी साहब जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं। इंशाअल्लाह हम देर तक उनको सुनाएंगे, लिहाजा मैं बहुत सारी और बातें नहीं कह सकता हूँ। बस मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपने मुहिब्बे ख़ास फ़ज़ीलतुल शेख अबुल कलाम असलफ़ी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी टीचर भी हैं और इसी तरह इनका एक इदारा भी चल रहा है, और आई प्लस जो मशहूर टीवी चैनल है उसके मुक़र्रिर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी सरज़मीन झारखंड से इनका ताल्लुक़ है और हिंद में इनकी तकरीर चलती है और ये मारूफ शख्सियत हैं। मैं ख़ास तौर पर गुजरात में रहता हूँ तो मुझे मालूम है कि इनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, और अभी मशगूलियत की वजह से ये कम जा पा रहे हैं, वरना ये साल में कई दौरे वहाँ पर करते थे, लोगों की जम्मे गफ़ीर हुआ करती थी। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हें दावत देते रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने गुज़िश्ता कल कहा था कि हम अपने घर के लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, हीरे मोती जवाहिरात का इंतखाब हम नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम जाने समझें और अपने घर के उलमा किराम व मुक़र्रिरीन को भी अहमियत दें, उनके ज़ुबान से सुने। मैं अब बड़े ही अदब व एहतराम के साथ फ़ज़ीलतुल शेख अबुल कलाम असलफ़ी साहब को दावत देता हूँ कि आएँ और मवाइद हसना हमारे सामने पेश फरमाएँ। खामोश रहें, आराम से बैठें। इंशाअल्लाह शेख का खिताब 1:30 बजे तक होगा, उसके बाद फिर दूसरे मुकर्रर आएंगे, फिर इंशाअल्लाह जर्जी सिराजी साहब आएंगे हमारे दरमियान। खामोशी का इज़हार करें, इत्मीनान से बैठें कि आप अभी तक बैठे हुए थे, बदनज़मी ना करें। आगे वाले बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि पीछे वालों को दिखाई दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटा था, सही बात। यस, हो गया हो गया हो गया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा
आमीन। इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम साहब, नाज़िम जलसा फजीलतुल शेख एहसानुल्लाह सनाबली हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर और जलसे में आए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बोरियो और इसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपने मुझसे पहले दीगर खुतबा को सुना। और जाहिर सी बात है, हर खतीब ने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बातें पेश की। मुझे भी आपके सामने बहुत देर तक नहीं बल्कि चंद मिनटों तक खिताब करना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है और जो बातें बताई जा रही है, इन तमाम बातों को सुनने के साथ साथ अमल करने की हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमा, आमीन। क्योंकि आज अगर समाज, सोसाइटी को अगर देखेंगे तो समाज के लोग, चाहे मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, अमल के मामले में बहुत पीछे। खास दिनों के अंदर ये समाज के लोग अमल करते और आम दिनों में उनकी जिंदगी गुजारने का स्टाइल बदल जाता है। रमजान आता है तो घर के अंदर कुरान की आयतों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। रमजान आता है तो मोबाइल से गाने, फिल्में वगैरह सब डिलीट और मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें, तकरीरें लोड कर लेते हैं और गलियों गलियों में, चौराहों पे कुरान की आयतों की आवाजें आती है और तकरीरों की आवाजें आती है। गर्ज ये कह लो कि एक चांद देखता है तो मुसलमान बन जाता है, तो दूसरा चांद देखता है तो नाम का मुसलमान रह जाता है। ऐसा क्यों है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान में ही बंदों को देखता है क्या? रमजान में इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान ही में बंदों को देखता, तिलावत करता है तो क्या रमजान ही में सवाब मिलता है? दीगर दिनों में, महीनों में, रातों में नहीं। ऐसा क्यों? दिल में हाथ रख करके बताइएगा, अगर आज
हमारी और आपकी मौत हो जाए और जो हाल हमारा और आपका है, न नमाज से मतलब, न कुरान से मतलब, न दीन इस्लाम से मतलब, अगर मौत हो जाए तो बताइए वो आदमी कहां जाए? खुद इंसान फैसला। ऐसा इंसान क्यों कर रहा है? अकीदे के अंदर गड़बड़ी, ईमान के अंदर कमजोरी है, ईमान पुख्ता नहीं है, ईमान कमजोर है। अल्लाह के ऊपर जैसा यकीन होना चाहिए, जैसा ईमान होना चाहिए, वैसा मुसलमानों का ईमान नहीं। मर्दों का वही हाल, औरतों का वही हाल, अमीरों का, गरीबों का, जानने वालों का, न जानने वालों का यही हाल है। ईमान मजबूत नहीं है। जो आदमी अल्लाह से जितना डरेगा या जितना ज्यादा अल्लाह के ऊपर ईमान रखेगा, वो बंदा अल्लाह ताला की उतनी ज्यादा इबादत भी करेगा। जो अल्लाह ताला को जितना जानेगा, वो बंदा अल्लाह ताला से उतनी ज्यादा अल्लाह को खुश करने की कोशिश करेगा और अल्लाह के नजदीक महबूब बंदा बनने की भी कोशिश करेगा। बंदे को अगर ये यकीन हो जाए कि एक एक सांस का मालिक अल्लाह है, रातों दिन का मालिक अल्लाह है, हर चीज का मालिक अल्लाह है, यकीन हो जाए तो बंदा अल्लाह की उतनी ज्यादा इबादत भी करेगा और अल्लाह से उतनी ज्यादा डरेगा भी। आज अकीदे के अंदर कमजोरी आ गई, हालांकि मुसलमानों का अकीदा बहुत मजबूत होना चाहिए। नमाज में थोड़ी मोड़ी कमी हो चल सकता है, अकीदे के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फर्ज नमाज पढ़े, नफली नमाज न पढ़े तो हो सकता है चल जाए, लेकिन मेरे भाइयों अकीदे के अंदर गड़बड़ी ना हो कि रमजान में अल्लाह देखता है, रमजान के अलावा अल्लाह नहीं देखता। रमजान के महीने में हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह ताला सजा देगा, और रमजान के अलावा दीगर महीने में हम गलत काम करेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा। बस ये मौलवियों के भाषण और मौलवियों की तकरीरें हैं, इनके ऊपर, इनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वरना कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हो और लोग बाजारों और चौराहों में बैठ करके सिगरेट पी रहा हो, गुटखे खा रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, गप्पे मार रहा हो, मोबाइल के अंदर IPL देख रहा हो, लड़के लड़कियों से बातें कर रहा हो और मजाक कर रहा हो, और लड़कियां बेपर्दा होकर के बाजारों में घूम रही हो, मेरे भाई जो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि इनको सिर्फ इतना यकीन है कि अल्लाह ताला रमजान के महीने में गुनाह लिखता है, रमजान के महीने में अल्लाह पकड़ करता है और दीगर महीने में अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता है। मरने के बाद की जिंदगी के बारे में इनको जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, बस दोबारा अल्लाह ताला जीवित नहीं करेगा, दोबारा अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा, दोबारा अल्लाह नहीं उठाएगा।
नेकियां इस वजह से करते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम रमजान में भी रोजा न रखें। बहुत से नौजवान तो रखते ही नहीं है, नमाज न पढ़े तो लोग क्या कहेंगे। देखिए रमजान में भी ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, रमजान के महीने में भी ये कुरान की तिलावत नहीं करता है, रमजान के महीने में भी ये खाता और पीता है। इस वजह से बंदा बंदी से ज्यादा डरने लगता है और रमजान के महीने में अल्लाह ताला की कदर भी करने लगता है। लेकिन जैसे रमजान का महीना खत्म होता है और ईद का चांद नजर आता है, जोहर की नमाज में आप अपने यहाँ के मस्जिदों के ऊपर नजर दौड़ा लो, अकीदा कितना कमजोर है। फरमाया सुम्बा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, आई मेरे बंदो ये जिंदगी जो हमने तुम्हें दी है 50 साल 60 साल 70 साल 30 साल 40 साल 80 90 साल जितने साल तुम दुनिया के अंदर जिंदगी काट रहे हो, आई मेरे बंदो इस जिंदगी के बाद तुम्हें मर जाना है। ये जिंदगी एक तुम्हारी लिमिट है लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि इसको हमने राज में रखा हुआ है, ये अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया। ऐ मेरे बंदे तेरी मौत उस वक्त होगी तो वहां मरेगा। ऐ मेरे बंदे तू 20 साल में मर जाएगा, 30 साल में मर जाएगा, 40 साल में मर जाएगा, तो अपने घर से निकलेगा दिल्ली कमाने के लिए और रास्ते में तेरी मौत हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? बहुत सारी वजह हो सकती है, अरे अल्लाह की मर्जी नहीं बताया बस। एक वजह तो ये, दूसरी वजह ये कि अल्लाह अगर किसी को बता दे तो 20 साल के अंदर मर जाएगा, जैसे 20 साल तेरा पूरा होगा उसी दिन तू मर जाएगा। तो इंसान दुनिया के अंदर खुशहाल खुशी खुशी जिंदगी काट नहीं सकता है। अच्छा 1 साल चला गया, 2 साल चला, 20 साल, अब 20वें साल में तो खाली बस सोचता रहेगा बस इतना दिन बचा, इतने दिन बचा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें इसके बाद मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है कि उसके यहाँ भी मरना है। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरना है और मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, सिर्फ मरना नहीं है, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक और जिंदगी अता करेगा, एक और जिंदगी देगा, जिंदा करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, एक और जिंदगी देगा, लेकिन उसमें अमल नहीं। इस जिंदगी में अमल है, इसके बाद वाली जिंदगी में अमल नहीं, हिसाब किताब है। कुफ्फारे मक्का का अकीदा हमारे और आपकी तरह जैसा आज मुसलमानों का अकीदा कुछ नहीं होगा, सब बेकार है। वही अकीदा था उन लोगों का। ऐज़ा मितना व कुंडम तुराबन ज़ालिका रजुम बईद, वो कहा करते थे क्या हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐज़ा कुन्ना मितना, क्या हम जब मिट्टी हो जाएंगे, कुन्ना तुराबन, जब हम मिट्टी हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा कैसे करेगा। ज़ालिका रजुम बईद, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो अक्ल के बाहर की बात है। आदमी सड़ जाएगा, गल जाएगा, कैसे दोबारा जिंदा होगा? ये तो अक्ल के बाहर की बात है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, इस वजह से ये जिंदगी है, मौज मस्ती कर लो। अल्लाह ने उनकी बात को सुना और जवाब में कहा ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू, अल्लाह ने कुरान के अंदर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर दिया और अल्लाह ने कह दिया ये कुफ्फारे मक्का, ये अल्लाह के ऊपर यकीन न रखने वाले लोग, आखिरत के ऊपर ईमान न रखने वाले लोग, दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोगों का कहना यह है ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू, कि हम दोबारा हरगिज़ हरगिज़ जिंदा नहीं किए जाएंगे, दोबारा अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। और जो ये सोच लेता वही सबसे ज्यादा गलती करता है। जिसको मरने के बाद अगर
जिंदा होने का पूरा यकीन है, वो बंदा बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से डरता है। जिसको मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन है, वो बंदा बहुत कम गुनाह करता है, सोच सोच करके। और जिसका अकीदा जितना कमजोर है अल्लाह पर, यानी दोबारा जिंदा होने का जितना कम ईमान है, वो बंदा उतना ही ज्यादा गुनाह कर रहा है। चोरी वही सबसे ज्यादा कर रहा है, अरे कुछ नहीं होगा कर लो, बिल्डिंग बना लो। डकैती वही कर रहा है, शराब नोशी वही कर रहा है, गर्लफ्रेंडों को वही बदल रहा है, मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में वही देख रहा है, जलसों के अंदर भी आकर के लड़कियों को वही छेड़ रहा है। जिसका ईमान अल्लाह की जात के ऊपर पूरी तौर पर मुकम्मल ना हो बल्कि कमजोर। अल्लाह कहता मेरे बंदो, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, इन कुफ्फार मक्का वालों को बता दो, अल्लाह के ऊपर ईमान न रखने वालों को बता दो, अल्लाह के पावर को ना जानने वालों को बता दो, कुल बला व रब्बी, ऐ नबी आप कह दो मेरे रब की कसम, कुल बला व रब्बी लतबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, अल्लाह की कसम, मेरे रब की कसम, उस रब की कसम जो पूरी कायनात का परवरदिगार है, लतबासुन्ना तुम्हें जरूर बजरूर दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा अल्लाह ताला जीवित करेगा, दोबारा जिंदा करेगा, तुम्हें तुम्हारी कब्रों से अल्लाह ताला उठाएगा। और अल्लाह तो इतना ज्यादा कादिर है, अल्लाह तो इतना ज्यादा पावरफुल है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, अल्लाह ताला इंसान की उंगलियों के पोर को भी बनाने के ऊपर भी कादिर है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा, नबी कह दो कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, ऐ नबी आप कह दो कि तुम्हें जरूर बजरूर दोबारा जिंदा किया जाएगा, सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, सिर्फ जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि दुनिया में तुम क्या करते थे, क्या खाते थे, सुबह शाम में तुमने क्या किया, दिन की उजाले में तुमने क्या किया, रात की तारीकी में तुमने किया, जवानी में क्या किया, बुढ़ापे में क्या किया, हाँ तुमने अकेले में क्या किया, लोगों के बीच में क्या किया, सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, उन तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला खबर देगा, उन तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला बताएगा। इतना ज्यादा वो पावरफुल है, उन तमाम चीजों के बारे में खबर है। और आजकल तो ये समझना बहुत आसान हो गया है, एक इंसान हमारी बातों को रिकॉर्ड कर सकता है। आज से पहले 2-4 साल पहले, पिछले साल जो हमने यहाँ पे तकरीर की है, बोरियो की तकरीर मौजूद है। मैंने क्या तकरीर किया मुझे भी याद नहीं, लेकिन बोरियो की तकरीर आप निकालिए, कैसे कैसे मैंने हरकत की, हाँ कितनी बातें कही, कौन कौन सी, सब मालूम, सब रिकॉर्ड है। जब एक इंसान की बातों को रिकॉर्ड कर सकता है और इंसान की हरकतों को रिकॉर्ड कर सकता है, इंसान की आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है, इंसान की करतूतों को रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अल्लाह जिसने इंसान को बनाया है, क्या वो अल्लाह इंसान की हरकतों को, इंसान की अमलों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता? वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है और ये अल्लाह के लिए बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, बड़ा इजी है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है कि दोबारा अल्लाह ताला इंसान को जिंदा कैसे करेगा। मेरे भाइयों, यही बात तो हजरत इब्राहिम के दिल के अंदर भी ये बात आई थी। इब्राहिम ने भी अल्लाह ताला से यही शिकायत की थी कि अल्लाह, आए अल्लाह मैं ये देखना चाहता हूँ, इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, आए अल्लाह मैं ये देखना चाहता हूँ कि अल्लाह तू दोबारा तू जिंदा करेगा मरने के बाद, लेकिन अल्लाह तो मुझे दिखा दे कि अल्लाह तू दोबारा इंसान को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जीवित करेगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, आए अल्लाह तू दोबारा जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ने
अपने उस नबी को दुनिया में दिखा भी दिया। कुरान की आयतें मौजूद है मेरे भाइयों, सूरह बकरा की उन आयतों को पढ़ते चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह से शिकायत की तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को 4 परिंदों को लाने का हुक्म दिया, अलग अलग परिंदों को लाने का हुक्म दिया और अलग अलग परिंदों को पालने का हुक्म दिया और अलग अलग परिंदों को अल्लाह ने ज़बह करने का हुक्म दिया, बोटी बोटी करने का हुक्म दिया, उसको एक एक टुकड़ा करने का हुक्म दिया। और जब हजरत इब्राहीम ने उन परिंदों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, बूटी बूटी कर डाला, तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम हम इन तमाम परिंदों की बोटियों को मिला दो और अलग अलग पहाड़ के अंदर रख दो। हजरत इब्राहीम को भी मालूम नहीं है ये बोटी किसकी है, उनको क्या मालूम, इस पहाड़ में रखा, इसमें रखा, उसमें रखा, उसमें रखा। अल्लाह कहता है आई मेरी बंदी इब्राहीम, अब तुम एक एक परिंदा को बुलाते जाओ। कबूतर को पाला तो कबूतर को बुलाओ, तुमने और किसी और परिंदे को पाला तो उसको बुलाओ। एक एक परिंदा का नाम लो। हजरत इब्राहीम ने एक परिंदा का नाम लिया, आई कबूतर, मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, ये हदीस में नहीं है कबूतर पाला, क्या पाला, 4 परिंदों को पाला। लेकिन हजरत इब्राहीम ने एक परिंदा का नाम लिया, आई फला परिंदा आ जा। हजरत इब्राहीम देखते जैसे पुकारा, अल्लाह की हुक्म से उस परिंदे के जो बूटियां और उसके जिस्म के अलग अलग बूटी अलग अलग पहाड़ों के अंदर रखे हुए थे, हजरत इब्राहीम की आंखों के सामने आकर के मिलने लगे। हाँ, पैर बनने लगा, जिस्म बनने लगा और इसी तरीके से सर बनने लगा और देखते ही देखते वो परिंदे का शक्ल बन गया, वो कबूतर बन गया, या जो परिंदा का नाम लिया था वो परिंदा बन गया। मेरे भाइयों, उसी तरीके से 4 परिंदों का नाम लिया, एक एक परिंदा आता गया और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो परिंदा अपनी असली शक्ल के अंदर बरकरार हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी देखा अपनी आंखों से कि अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है। और मुसलमानों, क्या कुरान की आयतों के ऊपर तुम्हें यकीन नहीं है? ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई मुसलमान कुरान की एक आयत के ऊपर, एक लफ्ज के ऊपर, एक जुमले के ऊपर अगर कोई मुसलमान इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा हम सबको जिंदा करने के ऊपर कादिर है, तो आई मुसलमानों, चोरी चमारी इतनी ज्यादा क्यों, डकैती इतनी ज्यादा क्यों, हरामखोरी इतनी ज्यादा क्यों, हाँ हमारे यहाँ जहेज का लेन देन इतने ज्यादा क्यों, हमारे यहाँ सट्टाबाजी इतनी ज्यादा क्यों, हमारे यहाँ जुए में पैसे इतने ज्यादा क्यों लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ गलत काम इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब यह कि मरने के बाद हमें और आपको यकीन नहीं है कि दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा। अगर यकीन होता तो इंसान इतनी ज्यादा तो बुराई नहीं करता। अभी जलसे में आ रहा था, कुछ नौजवान लड़कों को हमने देखा सिगरेट पीता हुआ आ रहा, लगता है हज करने आ रहा है। बताइए, आ रहा है यहाँ पे जलसा सुनने के लिए। तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, ये हालात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने कभी फरमाया था इंसान जिस हाल में मरेगा, युबास कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में अल्लाह ताला दोबारा इंसान को जीवित करेगा। जैसे मरेगा, फजर नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं, बैठा सोया रह गया, वैसे मर गया, बेनमाजी की हालत में उठाया जाए। जा रहा था, अपनी गाड़ी में जा रहा था, बाइक में जा रहा था, गाना सुनते सुनते जा रहा था,
ईयरफोन लगा लिया, बाइक चला रहा है और अपने आप को हीरो समझ रहा है, अपने आप को सलमान और शाहरुख का भाई समझ रहा है और उसी स्टाइल में सफर कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया, गाना सुनते सुनते उसी हाल में क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। जिना कर रहा है और जिना करते करते उसकी मौत हो गई, वो मर गया। मर्द या औरत अगर दोनों के दोनों अगर मर गए तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला लाया गया। फरमाया, अल्लाह के नबी के सामने ये कहा गया कि अल्लाह के नबी, फला आदमी, ये देखिए ये जा रहा था उमरा करने के लिए, बैतुल्लाह की जियारत करने के लिए, और तलबिया पुकारती भी जा रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। ये तलबिया पुकारती भी जा रहा था, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, ये बंदा अपनी सवारी से गिरा और ये बंदा मर गया, इंतकाल कर गया। अब इसका क्या मसला है? नहलाया जाए, कफन दफन किया जाए, हाँ कफन पहनाया जाए, क्या किया जाए? आपने फरमाया इसको नहलाने की जरूरत नहीं, इसको कफन पहनाने की जरूरत नहीं है। फ़इन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन। हाँ ओ लोगों याद रखना, इसी हाल में कल क़यामत के दिन ये बंदा उठाया जाएगा तलबिया पुकारते हुए, ये लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया पुकारते हुए ये बंदा कयामत के दिन उठाया जाएगा। हमें और आपको सोचना चाहिए, हमें और आपको सोचना चाहिए, हर मुसलमान को सोचना चाहिए कब मर जाए, और ये सोचना चाहिए पाक है कि नापाक, नमाज पढ़े हैं कि नहीं, हाँ आज हमने अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, हमने किसी से दुश्मनी तो नहीं की है, हमने किसी को तो सताया नहीं है, हमने किसी को तो मारा नहीं है, हमने किसी की जमीन के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा तो नहीं किया है, हमने कोई हराम माल तो नहीं कमाया है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को सोचना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए। हजरत उमरी फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों, अपना मुहासबा करते रहो, अपना हिसाब करते रहो, अपने आप को चेकिंग करते रहो, अपने आप को टेस्ट करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो, मुहासबा करते रहो, इससे पहले कि तेरा मुहासबा किया जाए, इससे पहले के तेरा हिसाब किताब किया जाए। हर दिन अपने आप का हिसाब किया करते रहो कि अगर आज मेरी मौत हो गई तो मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम के अंदर जाऊंगा, मेरी नेकियां ज्यादा है कि मेरी बुराइयां ज्यादा है। हर मर्द, हर औरत, अमीर हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, हर किसी को सोचना चाहिए अगर मैं आज मर जाऊं तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम के अंदर जाऊंगा। आज हमारे यहाँ इसी चीज की तो कमी है, गौर व फिक्र नहीं। कर लो यार, बुढ़ापे में नए कमल कर लेंगे, अभी छोड़ो, जवानी में क्या पता तुम्हें, क्या पता तुम्हें कि तुम बुढ़ापे तक पहुंचो या ना पहुंचो। कई लोगों को ये कहते हुए सुना गया और कई लोगों को ये देखा गया, उस सगारे नमाज पढ़े अभी का है, अभी तो जवानी, नमाज क्या पढ़े, बुढ़ापे में कोई काम थोड़ी रहता है। मस्जिद में बैठ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करें, बस अभी नहीं नमाज पढ़ेंगे, अभी कर लो इबादत कर लो, नहीं 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 अभी काम, अभी तो दूसरा काम करने का टाइम है, बार बार जवानी थोड़ी आएगी। हम भी कह रहे हैं बार बार जवानी थोड़ी आएगी, एक बार जवानी आएगी, एक बार जवानी नहीं आ सकती है, लेकिन ये जवानी भी अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए बनाई है। इस जवानी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, सवाल करेगा, वह शबाबका क़ब्ल हरमिका। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा के आने से पहले अपनी इस जवानी को
गनीमत समझो, अनमोल जानो, इसको बहुत ही ज्यादा गनीमत समझो। बुढ़ापा आने से पहले जवानी आई। क्या तुमने इस जवानी के अंदर बहुत ज्यादा ज़िनाकारियां तो नहीं की? इस जवानी के अंदर तुमने तो हरामखोरी नहीं की? इस जवानी का तुमने तो गलत इस्तेमाल तो नहीं किया? मेरे भाइयों, मिसाली जवानों को पढ़ते रहो। बहुत से मिसाली जवान दुनिया के अंदर गुजरे हैं, ऐसे जवानों को पढ़ो जिन जवानों के सामने लड़कियां आई और इतनी खूबसूरत चांद से बातें करती भी लड़कियां आई और उन्होंने दावती ज़िना दी। ओ जवान, चल मैं तेरे लिए आकर के तैयार हो चुकी हो। ऐ जवान, क्या तू देखता है? ऐ जवान, मौका है, चल मौके का फायदा उठा ले। लेकिन जवानी, उसने ये नहीं सोचा जवानी बार बार नहीं आएगी, चलो हम इस लड़की के साथ एंजॉय कर लें। ये तो चांद से बातें करती है, ये तो मिस वर्ल्ड है, ये तो इतनी खूबसूरत है, चलो बार बार मौका नहीं मिलेगा। जवाब में जवान कहता है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं भी यही कह रहा हूं कि जवानी एक ही बार आएगी, बार बार थोड़ी आएगी। इसी में तो आजमाइश है, बुढ़ापे में क्या आजमाइश है? हाँ, अभी आपकी आंखें, अभी मुझे यहां से वहां तक दिखाई दे रहा है, अभी मैं उतना दूर तक देख सकता हूं, लेकिन हमारे बहुत से दादा होंगे, बुजुर्ग होंगे जो वहां से मुझे देख भी नहीं पा रहे होंगे, सुनाई भी उनको उतनी अच्छी तरीके से आ नहीं रही होगी। मेरे भाइयों, अभी आजमाइश है कि तुम अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, अपनी नजरों का सही इस्तेमाल करते हो कि नहीं, अपने कानों का सही इस्तेमाल करते हो कि नहीं। अभी तो आजमाइश है, बुढ़ापे में इन आंखों की क्या आजमाइश होगी। बुढ़ापे में जब दिखाई न दे तो वो मोबाइल में क्या देखे, जब कान के अंदर सुनाई न दे तो वो गाना क्या सुने। मेरे प्यारे साथियों, हम भी तो यही कह रहे हैं, जवानी तो एक बार मिलेगी, बार बार नहीं। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। हजरत हमारे फारूक ने इसी वजह से लोगों से कहा कि लोगों, वज़नु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुज़नु, ऐ लोगों, तुमको इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए, अपने आप को वजन कर लो, अपने आप को तौल लो, तेरा ईमान कितना मजबूत है। कहीं लड़कियों के चक्कर में तू अपना ईमान तो बेच नहीं रहा है, कहीं लड़कियों की खूबसूरती में कहीं तुम अपने ईमान का सौदा तो नहीं कर रहा है, कहीं पैसे की चमक दमक के अंदर तू अपने ईमान को बेच तो नहीं रहा है, कहीं सट्टेबाजी में पैसा तो नहीं लगा रहा है, कहीं जुआ तो नहीं खेल रहा है, कहीं IPL में तू टीम लगा करके तो सट्टेबाजी तो नहीं कर रहा है, कहीं तू हरामखोरी तो नहीं कर रहा है। तेरे ईमान का, तेरे ईमान का इम्तिहान हो रहा है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आज़मा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से अल्लाह हज़रत उमर फारूक कहा करते थे, अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए। आज हमारा ईमान कहाँ इतना मजबूत है। 20,000 रुपया रख करके यहाँ से चले जाओ, इतनी तकरीरें सुनने के बाद सुबह में आकर के देखिए यहाँ से वो पैसा गायब, और आप ऐलान भी करवाओ किसने पाया है, पता चलेगा फरिश्ता ले गया, थोड़ी इंसान उठाया, नहीं बताएगा आदमी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान नहीं, अल्लाह के ऊपर जैसा तवक्कुल होना चाहिए वैसा तवक्कुल नहीं, अल्लाह के ऊपर जैसा भरोसा होना चाहिए वैसा भरोसा नहीं। मरने की बात की जिंदगी, जो आने वाली जिंदगी है, आखिरत है, उसके ऊपर जैसा यकीन होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है। हमें और आपको यकीन नहीं है। इसी वजह से हमारे समाज के नौजवानों को देख के अपनी मनमानी की मर्जी के मुताबिक अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहा है,
मन किया तो नमाज पढ़ लिया, मन नहीं किया तो नमाज न पढ़े। हाँ, मन किया तो कुर्ता पाजामा टोपी लगा लिया, मन किया तो न किया। मेरे भाइयों, कपड़े तो छोड़ो, मन किया तो कुरान की आयतें सुन लिया, मन किया तो गाना सुन लिया, अपने मन की मुताबिक जिंदगी काट रहा है, अपनी बेटियों को मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। बेटी कह दे ऐसा कपड़ा चाहिए, हाँ ऐसा चाहिए, उसने वैसा ही दिला दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने बच्चों को किस तरीके से तरबियत देने का हुक्म दिया है, बेटियों को पालने और पोसने का किस तरीके से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने बताया है। उसने वो तमाम चीजें छोड़ दी दुनिया के लिए, दुनिया के लिए। इसी वजह से अपने आप को वजन करते रहो, इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज जवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, अमीर गरीब, मेरे भाइयों, इतने जलसे होने के बावजूद वो ईमान नहीं, अकीदा कमजोर, अकीदा मजबूत। हराम के करीब मत जाइए। जब अल्लाह एक एक मछली को 1000 किलो गोश्त खिलाने के ऊपर कादिर है, तो मेरे भाइयों आपको 2 रोटी नहीं खिला सकता है। अल्लाह के ऊपर यकीन कीजिए, अल्लाह खिलाए। कई वाकयात, उसके पता जाना नहीं चाह रहा हूं, मेरा टाइम हो चुका है। मेरे भाइयों, मेरे बाद एक और मुकर्रिर हैं और उसके बाद लास्ट मुकर्रिर मौलाना जरजीत साहब भी आने वाले हैं। इस वजह से मेरे भाइयों, आपके सामने मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे भाइयों, गैरों की तरह जिंदगी मत काटिए, गैरों की तरह जिंदगी मत गुजारिए। आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक होना चाहिए। आप उठे तो लगना चाहिए कि एक मुसलमान उठ रहा है, बैठे तो लगना चाहिए कि मुसलमान बैठता है, जलसों में आए तो लगना चाहिए कि मुसलमान आप बन करके आ रहे हैं। हमारी लड़कियां बाजारों में चले तो लगना चाहिए मुसलमान लड़की चल रही, कोई ऐरू गैरू लड़की नहीं चल रही है। कोई नौजवान अगर बाजारों में चले तो लगना चाहिए मुसलमान लड़का चलता है। ये नहीं कोई खूबसूरत लड़की जा रही है तो पलट करके देखता चला जाए जब तक लड़की गायब ना हो। मेरे भाइयों, एक तरीका होना चाहिए, आपका एक मकाम है, इस्लाम ने आपको एक मकाम दिया है, अपने मकाम को खत्म मत करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, आज तो पूरी तौर पर ये दुनिया और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम लोग लग चुके हैं कि इस कौम को किस तरीके से तबाह बर्बाद किया जाए। मेरे भाइयों, एक ही चीज है जिसकी वजह से आप दुनिया के अंदर पावरफुल तरीके से रह सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे साबित कर सकते हैं, वो है ईमान। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम लालौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आए हुए हैं, सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।